नमस्कार दोस्तों, आज हम अपने फीस रीडिंग एवं कुंडली के द्वारा जो अध्ययन करते हैं उसमें एक बार फिर आप सब लोगों का स्वागत है। आज हम सिने कलाकार एवं बेहतरीन अभिनेत्री कंगना रनौत की कुंडली एवं फेस के द्वारा उसके भाग्य का निरूपण करेंगे एवं आने वाले समय में उनके साथ ऐसी कौन सी घटनाएं होंगी एवं आगे उनका कैसा फ्यूचर है एवं रहेगा, इस पर भी थोड़ा विचार करेंगे। इसी के साथ साथ मैं अपने उन दर्शकों को भी इसमें कुछ विशेष पॉइंट एवं रूल्स बताऊंगा फेस रीडिंग एवं कुंडली के, जिससे वह स्वतः ही अपनी कुंडली अथवा फेस के द्वारा जज कर सकते हैं कि क्या वह बॉलीवुड, नाटक, कला, ड्रामा एवं उनसे संबंधित जितने भी क्षेत्र हैं उनमें सफल हो पाएंगे अथवा नहीं। इसी के साथ साथ जहां हम फेस एवं कुंडली के एसोसिएशन से कुछ परिणाम निकालेंगे, उसी के साथ साथ आज मैं आपको कुछ अलग तरह से जो कुंडलियां पढ़ी जाती हैं उनके भी कुछ रूल्स एवं कुछ नियम भी बताऊंगा। तो आइए शुरू करते हैं। ऐसा मान के चले कि यहाँ पर मैंने कंगना रनौत का एक हाथ से ड्राइंग ड्रॉ करा है एवं इसी के साथ साथ उनकी जो कुंडली का टेवा नेट पर मौजूद है वह भी मैंने ड्रॉ करा है। इसी के साथ साथ कुछ जो हमारे फेस रीडिंग एवं कुंडली के आधार पर हम चेहरे को बनाते हैं उसके लक्षण भी मैंने इसमें दे दिए हैं। तो आइए पहले मैं आपको थोड़ा सा समझाने से पहले कुछ बातें समझाता हूँ। ऐसा मान के चलें कि वैदिक शास्त्रों में एवं सनातन शास्त्रों में 3 प्रकार के प्रमाण एवं 3 प्रकार के कर्मों का वर्णन किया गया है, जहाँ प्रत्यक्ष, अप्रत्यक्ष अर्थात परोक्ष एवं अनुमान प्रमाण को 3 प्रमाणों में शामिल करा गया है। वहीं 3 प्रकार के कर्म बताए गए हैं जो हमारे भाग्य का निरूपण करते हैं एवं अगर उन कर्मों का फल हमें प्राप्त नहीं हो रहा होता तो चाहे हम कितने भी इस जन्म में कर्म करें, हमें उनका पारितोषिक प्राप्त नहीं होता। 3 प्रकार के मुख्य कर्म जो मैं अपनी ज्योतिषीय फिलॉसफी में मानता हूँ वह निम्न होते हैं। नंबर 1 संचित कर्म, नंबर 2 प्रारब्ध और नंबर 3 संचयमान कर्म। अर्थात संचित कर्म वह सब होते हैं जिससे हमें भाई बहन, माता एवं बच्चे प्राप्त होते हैं, जबकि प्रारब्ध कर्म वह होते हैं जिससे हमें सामाजिक प्रतिष्ठा, पद, धन, व्यवसाय एवं जिंदगी में प्रसिद्धि प्राप्त होती है। इन दोनों का जब संयोजन हो जाता है तो हमारे जन्म के अगले जन्म हेतु कुछ कर्म संचय होते हैं जिन्हें हम संचय कर्म कहते हैं। आइए तो अब थोड़ा सा मैं आपको कुंडली एवं फेस के द्वारा कंगना रनौत के बारे में बताता हूँ। आप जो कुंडली अवेलेबल है नेट पर उसमें कंगना रनौत का मिथुन लग्न बताया गया है एवं अगर हम चेहरे से भी देखें तो जहाँ इनका बुध पर्वत थोड़ी सी आरंभिक अवस्था में डोमिनेटिंग है, वहीं बृहस्पति के पहले चक्र के उपरांत वह थोड़ा सा बिगड़ना शुरू हो जाता है। अर्थात सबसे पहले इस कुंडली पर आते हैं। इस कुंडली के द्वारा जब हम किसी व्यक्ति का फेस अर्थात चेहरा पढ़ते हैं तो जो उसका माथा होता है वह हम लग्न से इंडिकेट करते हैं, जो उसकी सीधी आँख होती है वह हम दूसरे भाव से इंडिकेट करते हैं, जो किसी व्यक्ति की उल्टी आँख होती है वह हम 12वें भाव से इंडिकेट करते हैं एवं सीधा कान तीसरे घर से, जबकि उल्टा कान एकादश अथवा आय एवं 11वें घर से देखते हैं। इसी के साथ साथ जो गाल की अवस्था है वह हम चौथे घर से देखते हैं एवं उल्टे गाल की अवस्था हम 10वें घर से देखते हैं। अगर कंगना रनौत का हम पूरा फेस देखें
तो उनके उल्टे गाल पर नीचे की तरफ एक काला सा तिल अथवा कोई दाग दिखाई देता है। यह बताता है कि इनके 10वें घर अर्थात कर्म घर में कुछ ना कुछ ग्रहण योग है। इस कुंडली में भी अगर हम देखें तो इनके 10वें घर में जो कर्म क्षेत्र होता है उसमें 2 प्रबलतम योग बनते हैं, एक राहु और सूर्य के साथ ग्रहण योग एवं बृहस्पति और राहु के साथ गुरु चांडाल योग, अर्थात 2 योग इनकी कुंडली में मुख्य दिखाई देते हैं। एवं अगर हम देखें तो चौथा घर एवं लग्न, जहाँ पर दोनों पर ही बुध की राशि दिखाई देती है एवं यह दिशा जो इस कुंडली एवं जो इस फेस के आधार पर नियत होती है, वह इनकी दिशा जन्म की भारत के नक्शे में नॉर्थ ईस्ट अर्थात नॉर्थ ईस्ट की तरफ को दिखाई देती है। एवं जब नॉर्थ ईस्ट में गया हुआ व्यक्ति अथवा पैदा हुआ व्यक्ति साउथ वेस्ट अर्थात दक्षिण पश्चिम कोने पर आकर या दक्षिण क्षेत्र पर आकर अपने कार्य का निर्धारण करता है तो उसकी सफलता निश्चित हो जाती है। यह एक विशेष प्रकार की कुंडली है जो लगभग हजारों में एक होती है। इस कुंडली के आधार पर अगर हम देखें तो जहां इस कुंडली में लग्न से लेकर चौथे घर तक संचित कर्म उदय होते हैं, वहीं इस कुंडली में लग्न से लेकर अर्थात लग्न फिर 12वां भाव फिर 11वां भाव एवं फिर 10वां भाव जो प्रारब्ध कर्म को दर्शाता है, इसके यानी कंगना रनौत के प्रारब्ध कर्म जो 7 देंगे वो इन्हें बृहस्पति के तीसरे चक्र तक देंगे। अर्थात बृहस्पति का तीसरा चक्र लगभग 36 वर्ष की आयु में पूरा हो जाता है, तो इनके प्रारब्ध कर्म 36 वर्ष तक इनका अवश्य ही साथ देंगे। एवं क्योंकि सप्तम स्थान में चंद्रमा की स्थिति है एवं सप्तम स्थान का स्वामी 10वें घर में बृहस्पति जो है वह बैठ गया है तथा राहु से पीड़ित है एवं सूर्य के साथ अस्त हो गया है। सूर्य क्योंकि इनका 10वें घर में बैठा हुआ है तो वह अपने भीतर की 10 डिग्री के अंदर अंदर लगभग वैदिक ज्योतिष के नियम के हिसाब से और ग्रहों को अस्त कर देता है। परंतु इस कुंडली में क्योंकि इनका जन्म दोपहर का है, दोपहर का जन्म इसलिए इसमें सिद्ध होता है क्योंकि दक्षिण दिशा में सूर्य बैठा हुआ है। जब दक्षिण दिशा में सूर्य बैठता है तो लगभग 12 से 2 बजे के बीच किसी भी जातक का जन्म होता है। यह स्थिति अपने में रेयर टू रेयर होती है, अर्थात जिन लोगों का 10वें स्थान पर सूर्य होता है उनके प्रारब्ध के कर्म उन्हें बहुत अच्छा सकारात्मक परिणाम तो देते ही हैं। इस कुंडली के हिसाब से अगर हम फेस पर आएँ तो क्योंकि नाक की टिप पर कंगना रनौत के बृहस्पति मजबूत अवस्था में बैठा हुआ है, जिससे इस प्रकार के व्यक्ति आरंभिक 20 वर्षों के बाद अत्यधिक आत्मविश्वास से भरने लगते हैं। एवं क्योंकि नाक से लेकर और होठ तक के बीच का एरिया जहाँ पर 2 इस प्रकार की लाइनें दिखाई देती हैं एवं नाक की टिप से होठ तक को जोड़ने वाली जो यह नाली के आकार की लाइनें होती हैं, इस नाली के आकार की लाइंस का बहुत ही महत्व होता है। किसी व्यक्ति के लिए अगर यहाँ से लेकर यहाँ तक, जैसा कि मैंने अपनी पहली वीडियो में बताया है कि उम्र 35वां वर्ष मानी जाती है एवं ऊपरी होठ से लेकर थोड़ा सा ऊपर या ऊपरी होठ के मध्य भाग के आसपास किसी भी व्यक्ति की आयु 33 वर्ष होती है। लगभग 33वां वर्ष कंगना रनौत का इस समय चल रहा है। एवं गोचर कुंडली में 8वें घर पर शनि आया हुआ है, अर्थात 8वें घर पर शनि अगर आ जाए तो व्यक्ति को अपने वाक द्वारा दुश्मन इकट्ठे करने में देर नहीं लगती, अर्थात वह जिससे भी सही बात करता है वह उससे दुश्मनाई निभाना शुरू कर देता है। इसी के साथ साथ इस कुंडली एवं अगर हम होठ की बनावट पर देखें तो इस कुंडली में शुक्र कोई बहुत अच्छी पोजीशन में नहीं है, अर्थात यह कुंडली जहां एक और सारे योग नहीं रखती कि इस प्रकार का व्यक्ति कोई भी एक्टिंग अथवा कला रखेगा, परंतु
यह कुंडली एक बात निश्चित बताती है तथा इनका ऊपरी होठ एवं होठ से लेकर बीच में नालीदार यह लाइन यह बात निश्चित बताती है कि इस प्रकार के लोगों का वैवाहिक जीवन या तो होता ही नहीं अथवा होता है तो असफल होता है। परंतु क्योंकि सूर्य दशमस्थ स्थान में राहु के साथ इकट्ठा हो गया है एवं राहु जहाँ सिने जगत एवं दक्षिण पश्चिम दिशा का स्वामी होता है, वहीं वह अचानक में बहुत ज़्यादा सफलता देता है। लेकिन चूंकि राहु के साथ सूर्य एवं सूर्य पर राहु ग्रहण योग बनाता है, तो यह बताता है कि लगभग 35 एवं 36वें वर्ष के बाद इस व्यक्ति के भाग्य को ग्रहण इकट्ठा होगा। लेकिन क्योंकि 10वें स्थान पर राहु है एवं नोज स्ट्रेट है अर्थात सीधी नोज है, ऐसे व्यक्ति अपनी बात को बड़ी बेबाकी से रखने वाले होते हैं तथा एक ना एक दिन कोशिश करते हैं कि वह राजनीति के क्षेत्र में जाएं। वह बात अलग है कि वह सफल होंगे अथवा नहीं। मैंने अपने अनुभव में देखा है इस प्रकार के व्यक्ति जहां एक और राजनीति में जाते तो ज़रूर हैं, लेकिन कुछ समय उसमें समय व्यतीत करके वापस आ जाते हैं। इसी प्रकार की कुंडली भी कंगना रनौत की बताती है कि आने वाले 3 वर्षों के बाद अर्थात 2024 के बाद यह कुछ ना कुछ राजनीति के क्षेत्र में अवश्य ही प्रयास करेंगी। लेकिन क्योंकि शनि अभी अष्टम स्थान में है एवं फेस से देखने पर भी शनि इस नालियाकार आकार में अर्थात नोज से लेकर और यहाँ तक के हिस्से पर यहाँ चल रहा है। यहाँ पर चलता हुआ शनि अपने मुंह के अर्थात अपने वाक के द्वारा बहुत सारे शत्रु एवं अपने कैरियर में नुकसानी तो देता ही है। क्योंकि कंगना रनौत की कुंडली एवं कंगना रनौत का फेस बड़ा ही स्पष्ट तौर पर बताता है कि यह जो आत्मा इस कुंडली अथवा इस फेस के द्वारा इंडिकेट हो रही है, उनके अंदर की आत्मा वह एक हॉलीवुड अर्थात पश्चिमी स्टाइल की आत्मा है। वह किसी भी प्रकार से पूर्वी दृष्टिकोण में सक्सेसफुल नहीं होने देती। अर्थात जैसे 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 अब चूँकि शनि ने अपना पहला चक्र पार कर लिया है और वह पहला चक्र पार करके सप्तम स्थान को पार करता हुआ अभी इसी वर्ष 27 जनवरी 2020 को इनके अष्टम स्थान में आया, उसने आते ही इनके मन में एवं विचारणा में खलबली मचा दी तथा बहुत सारे कन्फ्यूज़न इनके सामने खड़े कर दिए। यह कुंडली एवं इनका फेस तथा इनकी बाईं आँख एवं कान की स्थिति और माथे पर बैठा हुआ मंगल यह बात स्पष्ट बताते हैं कि इस प्रकार के व्यक्ति जो भी कार्य करते हैं वह बहुत तल्लीनता और लगन से करते हैं एवं उस कार्य में पूरा डिवोटेड होकर एक समय बाद उसे धीरे धीरे छोड़ने लगते हैं। कुंडली में बैठा हुआ शनि जहां अष्टम में गोचर में आया है, वहीं इनके निचले होठ पर इस समय उसका गोचर चल रहा है। वह व्यक्ति के अंदर से भाव विरक्ति पैदा करता है एवं व्यक्ति जिस क्षेत्र में पिछले 9 वर्षों से कार्यरत होता है उसे वह अब छोड़ देना चाहता है। कंगना रनौत की कुंडली एवं फेस एक बात विशेष बताती है कि इस प्रकार के व्यक्ति या तो इमोशनल होते नहीं, और अगर इमोशनल होते हैं तो अक्सर जब वह भावनात्मक होते हैं तो निश्चित रूप से गलत निर्णय कर बैठते हैं। यह कुंडली भी इस प्रकार का निर्णय इनके भविष्य में इनके द्वारा करा जाना बताती है। अतः मेरी ओर से इन्हें यह एक सूचना एवं चेतावनी है कि भावावेश में आने वाले 2 वर्षों बाद अर्थात 2022 में ऐसा कोई निर्णय ना करें जिससे इनके कैरियर को खतरा उत्पन्न हो। अब मैं आता हूँ उन मुख्य नियम एवं रूलों पर जिससे पता लगता है कि कोई व्यक्ति बॉलीवुड में आएगा या कला या नाटक या ड्रामा के क्षेत्र में सक्सेसफुल होगा अथवा नहीं। अगर किसी भी व्यक्ति का ड्रामा या उसके कला क्षेत्र को देखना हो तो कुंडली में सबसे पहले 10वां घर एवं फेस पर ऊपरी होठ की बनावट को देखना चाहिए। अर्थात ऊपरी होठ की बनावट एग्जैक्ट हो,
मिड पॉइंट होठ का भरा हुआ हो एवं दशमस्थ स्थान पर उदय ग्रह हों। अगर सूर्य है तो वह निश्चित रूप से अपने किसी भी क्षेत्र में, जो चाहे वह बॉलीवुड का क्षेत्र हो, चाहे वह सिने का कलाकारों का क्षेत्र हो, चाहे वह प्रशंसा का क्षेत्र हो, ड्रामा का क्षेत्र हो, हर चीज़ में लाइफ के शुरू के 30 वर्षों तक सफलता दे देता है। 30 वर्षों तक इसलिए सफलता दे देता है क्योंकि सूर्य किसी भी व्यक्ति के पैदा होने के 1 वर्ष में 1 चक्र काट लेता है और 30 वर्षों में 30वां चक्र काट कर उसे प्रसिद्धि, धन एवं मान देने लगता है। इसीलिए अगर केवल कुंडली के आधार पर देखना हो कि क्या कोई व्यक्ति एक्टिंग या ड्रामा में सफल होगा, तो हमें दूसरे घर की स्थिति, 10वें घर की स्थिति एवं उसी के साथ साथ एकादश घर की स्थिति देखनी चाहिए। कुंडली में दूसरा घर जहाँ हमारे फेस और आँखों का एसोसिएशन करता है, वहीं चेहरे पर आँख, भौं और कान की स्थिति देखनी चाहिए कि क्या कोई व्यक्ति इन क्षेत्रों में जो कला से संबंधित हैं उनमें सक्सेस होगा या नहीं होगा। एवं इसी के साथ साथ पूरे तौर पर बॉडी एवं उस पर चढ़े हुए मांस के आकार से भी यह निर्णय करना चाहिए। अर्थात अगर नोज़ टिप थोड़ी सी गोल है एवं साइड से देखने पर नोज़ थोड़ा सा ऊपर को उठी हुई है, अगर आप साइड से देखें तो ये नोज़ की जो लौर होती है एवं ये नोज़ के टिप से लेकर होठ तक का जो पॉइंट है, इसमें अगर कोई ग्रह आगे और पीछे जाकर 90 डिग्री का कोण बनाता है तो ऐसे व्यक्तियों का शुक्र कितना भी खराब हो लेकिन वह एक्टिंग एवं ड्रामा के क्षेत्र में सक्सेस कर जाते हैं। एवं इसी के साथ साथ अगर एक्टिंग के 2 लक्षण और देखने हों तो मैं वह भी आपको बताता हूँ। अगर कोई व्यक्ति एक्टिंग ड्रामा के क्षेत्र में सक्सेस होना चाहता है तो उसके निचले होठ की बनावट एग्जैक्ट होनी चाहिए, अर्थात निचला होठ भरा भरा होना चाहिए एवं किसी भी तरह से ना बहुत ज़्यादा लटका हुआ हो और ना ही बहुत ज़्यादा खिंचा हुआ हो, अपितु बंद करने पर होठों, दोनों होठों के बीच की लाइन बिल्कुल सीधी बनती हो। यह भी इस चेहरे के आधार पर एवं कोई भी व्यक्ति अपने चेहरे के आधार पर यह निर्णय कर सकता है। एवं एक और पॉइंट जो सभी लोगों को जो इस क्षेत्र में जाना चाहते हैं उनको देखना चाहिए, वह यह होता है कि चिन्ह की जो बनावट है, अर्थात यह चिन्ह की जो नीचे की सबसे वाली स्थिति है, अगर वह फीमेल्स हैं तो उनकी बनावट में थोड़ा सा सुतवापन एवं वी आकार होना चाहिए, अर्थात ये चिन्ह यहाँ से लेकर थोड़ा वी आकार की होनी चाहिए, यू आकार की नहीं हो एवं मैसिव भी नहीं हो। अर्थात जैसा कि मैंने बताया है कि चिन्ह 3 प्रकार की होती हैं, पहली वी आकार की चिन्ह होती है, दूसरी यू आकार की होती है एवं तीसरी बहुत बड़ी चिन्ह अर्थात पूरी गोल एवं मैसिव अर्थात भारी चिन्ह होती है। भारी चिन्ह वाले सिने जगत एवं किसी भी कला क्षेत्र में सक्सेस नहीं होते, जबकि अगर कोई महिला पात्र है तो वह वी आकार की चिन्ह होने पर निश्चित रूप से इस क्षेत्र में जा सकती है। अगर इस क्षेत्र में धन की स्थिति देखी जाए तो दोनों आईब्रो की स्थिति देखनी चाहिए एवं अगर इस क्षेत्र में प्रसिद्धि की स्थिति देखी जाए तो कान और आँख की स्थिति अर्थात आँखें ज़्यादा छोटी ना हो, आईब्रो से आई तक के बीच में 1 उंगली से ज़्यादा का अंतर हो तथा पिलथ्रिम नाक से लेकर और ऊपरी होठ तक हम इस तरह से उंगली रख के देख लें और हमारी पहली उंगली की खड़ी उंगली की मोटाई से ज़्यादा मोटी यह नाली आकार स्थिति ना हो। अगर यह सारे लक्षण मौजूद हैं तो कोई भी व्यक्ति निश्चित रूप से बॉलीवुड एवं कला संबंधी क्षेत्रों में, नृत्य के क्षेत्र में एवं वह सभी क्षेत्र जो व्यक्ति को प्रसिद्धि के साथ साथ सामाजिक तौर पर धन भी प्राप्त कराते हैं, उन सब क्षेत्र में वह व्यक्ति चाहे वह पुरुष हो अथवा स्त्री हो निश्चित रूप से सफल हो जाते हैं। आज हमने जो कंगना रनौत की कुंडली का अध्ययन करा, इस कुंडली में अनेकों संभावनाएं छिपी हुई हैं, लेकिन भविष्य में इनका पथ निश्चित रूप से दुर्गम कांटों से भरा हुआ है। मेरा अपना अनुमान है कि अब से
4 वर्ष बाद यह निश्चित रूप से राजनीति के क्षेत्र में अपना कहीं ना कहीं इंटरेस्ट दिखाएंगी, लेकिन कुछ समय के बाद वहाँ से वापस हो जाएंगी, क्योंकि 8वें घर में इस समय इनके शनि चल रहा है एवं नाक से लेकर ही जो साइड में लाइन पड़ती हैं यहाँ पर शनि इस समय बैठा हुआ है, तथा चिन्ह से एज नापने पर 33 एवं 34वें वर्ष में शुक्र अस्त की स्थिति दिखाता है। तो ऐसी अवस्था में यह निश्चित रूप से आने वाले समय में जहां सामाजिक नाम तो पाएंगे परंतु कैरियर का इन्हें नुकसान होगा। अभी इतना ही। आगे मैं अपनी अन्य वीडियो में भी आप लोगों को इसी प्रकार फेस रीडिंग और कुंडली के माध्यम से नियम बताता चलूँगा। नमस्कार।